बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड की बुक में से चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया हुआ है। इस सीरीज़ में पूरी एक सीरीज़ हमने लेक्चर्स की सीरीज़ एक बना ली है, जिसमें 10.1 पहले की हमने मुख्तलिफ उसमें कुछ 3-4 लेक्चर में, फिर 10.2 के लेक्चर शुरू कर रखे हैं। उसमें जो आज का जो क्वेश्चन है उसमें 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 8 को जो है वो सिलेक्ट किया है हमने। टॉपिक जो है वो है सॉल्व दी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें दो काम करने होते हैं, एक वाई सी निकालना होता है और एक वाई पी निकालना होता है। फिर उन दोनों को प्लस का निशान डाल के इकट्ठा करके वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी करके आंसर लिख देते हैं। वाई सी सबसे पहले सीखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। वाई का जो आपको शुरू में ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके फैक्टर बना लेते हैं, या जो भी आपको तरीका अच्छा लगे। मैंने फैक्टर बनाए हैं इसके, डी इज इक्वल टू 0, डी स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्र इज इक्वल टू -1 आ गया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस योटा, उसको हमने इस तरह लिख लिया ताकि इसमें 0 प्लस माइनस योटा, ताकि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है आपको नज़र आए। अब इसमें आंसर जो आए हैं, डी का एक आंसर आया 0। इसका सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट ई की पावर में ये 0 साथ एक्स प्लस। इसका सोल्यूशन लिखने का ये तरीका है, ई की पावर में रियल पार्ट यहाँ से देखकर इंटू एक्स ब्रैकेट में दो कांस्टेंट C2 एंड C3, एक के साथ कॉस एक के साथ साइन। अब रह गया इसका एंगल कैसे लिखना है, तो यहाँ पे जो आई एयोटा का कोफिशिएंट है जो कि 1 है, वो इंटू एक्स, देखिए 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ये नज़र आ रहा है। ये हमारे पास इस तरह वाई सी का जो है वो आंसर हासिल हो गया। अब हमने वाई पी निकालना है, तो यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं, इसका वाई पी अलहदा निकालेंगे, इसका वाई पी अलहदा निकालेंगे, फिर एंड में उन्हें कंबाइन कर देंगे। अब इसका आंसर निकालने के लिए जो हेडिंग मैंने लगाई वो इस तरह लगाई कि ताकि देखने वाले को पता चले कि हम वाई पी जो है वो किसका निकाल रहे हैं, वाई पी फॉर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो तरीकाकार इसका भी स्टार्ट वैसे ही होता है, 1 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई करना है इसके ऊपर। अब इसमें हमारे पास तो जो शॉर्टकट कोई नहीं है, इसमें हमें इसको इस पर अप्लाई ही करना पड़ेगा। तरीका क्या है कि 1 में अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो कॉमन निकाल लिया। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर है +1, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1। 1/d वैसे ही आ गया, 1 + d स्क्वायर की पावर में -1। इस पर बाइनोमियल सीरीज़ लगा दी और इसके लिए इतनी टर्म्स खोलनी जितनी कि हमें ज़रूरत है। एक एक्स्ट्रा टर्म भी खोल ली मैंने। अब स्टूडेंट कहता है जनाब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी टर्म्स मैंने खोलनी है, तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे रुक के क्या करते हैं, इसको ज़रा साइड पे ले जाते हैं और इसके डेरिवेटिव निकालते हैं कि कितने डेरिवेटिव इसके जो हैं वो नॉन ज़ीरो आते हैं। पहला डेरिवेटिव निकाला 4x आया, दूसरा डेरिवेटिव निकाला वो 4 आया, तीसरे डेरिवेटिव में 0 और आगे सारे 0 हो गए। इसका मतलब है कि D3 एंड उससे अगली पावर वाली जो D हैं वो हमें जो सारे जवाब जो हैं वो 0 दे देंगी, वो हमें रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो हमने यहाँ पे इतनी टर्म खोलनी है कि उसके अंदर जो है वो D स्क्वायर तक बात हो जाए। अब ये देखिए ये टर्म खोल के दिखा दी, ये एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास, इसमें D की पावर में 4 इन्वॉल्व हो रहा है। अब जब इसको D4 को जब इस पर अप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा मैंने दिखाई है। आप ज़्यादा टर्म अगर खोल लेते हैं तो उसमें नंबर नहीं कटते। 1 - d स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिंप्लीफाई करके D4 आ गया। अब इसको इन तीनों के साथ अलग-अलग लिख दिया, ये तीनों के साथ अलग लिख दिया। अब D स्क्वायर दिस D2 दिस का मतलब ये है कि इसको 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दें, वो यहाँ से देख के आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब इसको 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दें। हमने यहाँ पे देखा है कि जब इसको 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं जो अब 0 आ जाता है, तो ऑनवर्ड सारे डिफरेंशियल जो हैं वो 0 होंगे। इससे यहाँ पे 0 आ गया, आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी 0 हो जाएंगी। अब हमारे पास ये चीज़ जब आ गई तो इसके पीछे लिखा हुआ 1/d, तो d का मतलब डिफ्रेंशिएशन है, तो 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसकी अलहदा इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी अलहदा इंटीग्रेशन करेंगे, ये दिखाया गया है, फिर इंटीग्रेशन की गई है। ये वाई पी जो है उसका आंसर हमारे पास आ गया। वाई सी निकाल लिया, वाई पी निकाल लिया, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसके वाई पी के लिए एक और टर्म भी पड़ी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है 3 sin x। तो हेडिंग लगा दी कि वाई पी अब निकालने लगे हैं 3 sin x के लिए। तो वाई पी इज इक्वल टू स्टार्ट उसी तरह 1/d स्क्वायर D³ + d। यहाँ ये चीज़ कहाँ से आती है, फिर इसको रिवाइज कर लें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ पड़ी होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। इसको अब हमने अप्लाई करना है इस पर। साइन के लिए तरीका कर पहले भी सीखा, फिर इसे दोबारा से सीख लेते हैं कि हमने देखना ये होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं हम D स्क्वायर या तो बना लें या उसके अंदर ढूंढें कि D स्क्वायर कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये D³ है, ये D है, इसको तो D स्क्वायर नहीं बना सकते। हाँ, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इनमें से कॉमन निकाल लें D, दोनों में से
तो एक डी स्क्वायर नज़र आए। डी स्क्वायर जब आ जाएगा तो अब इस डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे किसी चीज़ से, और वो क्या चीज़ होगी फिर याद कर लीजिए कि डी स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे माइनस अपनी तरफ से 1 अपनी तरफ। ये 1 कहाँ से आएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ये 1 है और इसका स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे यकीनन माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आ जाएगा। तो -1 लिख देंगे डी स्क्वायर की जगह पे। देखिए अगले स्टेप में डी स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा हुआ है। अगर तो आंसर ओवर में 0 आ जाए तो मेथड फेल हो जाएगा, फिर आगे कुछ हमें काम करना पड़ेगा। तरीका क्या है कि इस 1 की बजाय यहाँ पे लिखेंगे x, और इसका जो डेरिवेटिव होगा पहला डेरिवेटिव वो यहाँ पे लिखेंगे, वो होगा 3d स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ पर अब तरीका वही कि साइन के जो एंगल में x का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर लेके उसका माइनस लिख के वो जो जवाब आएगा वो डी स्क्वायर की जगह पे लिखना है। तो देखिए डी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, -1। ये -1 कहाँ से आया, ये यही -1 है जो यहाँ पे लिखा गया। सिंप्लीफाई किया, अगर तो 0 आ जाता मेथड फेल हो जाता, फिर सीखते हैं कि क्या करना है। अभी क्योंकि 0 नहीं आया तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया। अब जब आंसर आ गया तो अब इसको हमने फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर क्या होगा, y = yc प्लस 2yp है तो yp प्लस yp आ जाएगा। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू जो है उठा के वहाँ से देख के हमने पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई अपना अपना तरीका करा, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट्स में जो है मुझे बता दिया करें।